सिमिलरली एज ट्रेड रिसीवेबल हमको पता है कि ट्रेड रिसीवेबल्स आर जनरली रिलेटेड विद व्हाट, इट इज रिलेटेड विद द सेल्स, राइट। यानी सेल्स अगर आप करोगे तो डेटर्स खड़े होंगे, और डेटर्स खड़े होने का मतलब क्या होता है, दैट यू हैव टू टेक द मनी फ्रॉम द डेटर्स। वैसे ही अगर आप परचेज करोगे तो ट्रेड पेएबल्स खड़े होंगे, एंड ट्रेड पेएबल्स का मतलब क्या होता है, दैट यू हैव टू पे टू समवन, राइट। So trade payables means the amount payable for the purchase of the goods and or services taken by the enterprise in the ordinary course of business. तो यहाँ पे सीधी बात है कि ये पूरा रिलेशन किसके साथ है, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ। यहाँ पे क्लियर कट मेंशन ही है, राइट। जस्ट अ मिनट, लेट मी अंडरलाइन इट। राइट, सो यहाँ पे परचेज इज इंपॉर्टेंट, वहाँ पे सेल्स इंपॉर्टेंट था। So trade payable turnover ratio shows the relationship between the credit net purchase or net credit purchase and total payable on average payables. Whereas the average payment period or the creditor's velocity shows the period by which the enterprise is paying creditors. अगर creditors को pay करने का हो तो एक चीज याद रखिए कि उसमें ये टाइम्स नंबर कम हो तो अच्छा है। कोई भी नहीं चाहता अपने क्रेडिटर्स को तुरंत पे करना, राइट। और वो यही चाहते हैं कि मैक्सिमम टाइम वो जो पैसा जो आ रहा है वो मैक्सिमम टाइम उनके ही बिजनेस में यूज हो, पर हमको पे करना पड़ेगा, राइट। तो कितनी दफा पे करो, पहले ये देखो, कम दफा पे करना ही बिजनेस के लिए अच्छा है, बहुत कम दफा पे करना भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रॉन्ग इंप्रेशन जाती है कि हम टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं कर रहे। पर यहाँ पे दोनों रेशियो देखे जाते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। याद रखिए, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का टाइम ऑलवेज कम होना चाहिए। किससे? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से। उसका मतलब ये होता है कि अगर आपका रेशियो कम है, उसका टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स कम है, व्हाट इट मींस इज it means you are taking a less amount of time you are paying it out, right, than you paying in यानी receiving in। और यहाँ पे भी जो टाइम पीरियड है वो कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए? ट्रेड रिसीवेबल से। यानी आपका पैसे पहले आने चाहिए और जाने बाद में चाहिए, ये याद रखिए। वरना तो क्या होगा कि अगर पैसे ज्यादा चले जाते, जल्दी चले जाते कहने का मतलब, और आते हैं लेट से, तो क्या होगा, बिजनेस को अपना पैसा लगाना पड़ेगा, राइट और नॉट। तो यहाँ पे कोई भी रेशियो में अगेन बोल रहा हूँ, आइसोलेशन में नहीं देखे जाते, रेशियोज को ऑलवेज दूसरे रेशियो के साथ देखे जाएंगे, तो ये समझ में अच्छे से आएगा। नाउ ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो क्या बताता है? यहाँ पे लिखा है, बहुत क्लियर कट मेंशन किया है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द नेट क्रेडिट परचेज एंड टोटल पेएबल्स, राइट। और ये किससे पता चलता है आपको? विद द हेल्प ऑफ क्रेडिटर्स, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला समझाई गई है, फॉर्मूला बहुत इजी है समझनी। जैसे इट इज अ ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल्स। अभी एवरेज ट्रेड पेएबल्स यानी क्या है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, जैसे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल था, राइट। और ये रेशियो ऑलवेज इस टाइम्स में एक्सप्रेस होता है। टाइम्स में एक्सप्रेस होने का रीजन क्या है? उसका मतलब यही होता है कि कितनी दफा आप साल में पे कर रहे हो। और आपको जैसे पता था फॉर्मूला ट्रेड एवरेज ट्रेड पेएबल की, यहाँ पे भी वो सेम फॉर्मूला है, पर यहाँ पे क्रेडिटर्स लिया जाएगा डेटर्स की जगह पे, और बिल्स पेएबल लिया जाएगा बिल्स रिसीवेबल की जगह पे। अब एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है? दैट इज ऑल्सो ईजी। आपको पता है कि अगर आपको डेज में कैलकुलेट करवाना हो तो आपको क्या लिखोगे? डेज लिखोगे, और मंथ्स में हो तो मंथ्स लिखोगे, राइट। और नीचे क्या लिखोगे? ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। सो यू गेट द and how many months or in how many days the people are paying you the money, you get that answer। now the objective क्या है ये समझ में आपको आ ही जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पढ़ा ही है। so the objective of calculating trade payable turnover ratio is to determine the efficiency with which the trade payable are managed and paid। आपको ये एफिशिएंसी समझ में आ गई कि बिजनेस कितनी एफिशिएंसी काम कर रहा है, क्योंकि अगर वो पे कर पा रहा है टाइम टू टाइम पैसा, राइट, अपने क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स के दिमाग में भी वो कंपनी के लिए शाख यानी कि उनकी इंप्रेशन बहुत अच्छी रहेगी, एंड दिस इज अ गुड साइन टू गो। हाई टर्नओवर रेशियो और शॉर्टर पेमेंट पीरियड शोज द अवेलेबिलिटी ऑफ लेस क्रेडिट पीरियड और अर्ली पेमेंट्स। ज्यादा रेशियो होना, राइट, उसका मतलब होता है पेमेंट पीरियड कम होना।
राइट। तो रेशियो बड़ा यानी पेमेंट पीरियड कम, उसका मतलब ये होता है कि आप के पास क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम है, यानी लोग आपको उधार दे रहे हैं पर कम टाइम के लिए दे रहे हैं, आपको तुरंत पे कर देना पड़ रहा है। A high ratio also indicates that the enterprise is not availing the full credit period. जबकि हाई रेशियो का मतलब ये भी होता है कि आपको क्रेडिट पीरियड फुल नहीं मिल रहा है। This boosts the credit worthiness of the enterprise. The low ratio or longer period indicates that the creditors are not paid in time to increase the credit period. राइट तो ये अच्छा भी है, बुरा भी है। देखो एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पे अच्छी ये चीज होनी चाहिए कि इसका पीरियड इतना तो लॉन्ग होना ही चाहिए, किससे? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से, राइट। यानी क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल नहीं, बट इसको क्या बोलते हैं, एवरेज रिसीवेबल पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड है ना यहाँ पे, वहां पे हमने क्या लिखा था, ये एवरेज रेंज ऑफ पेएबल्स है। एवरेज रेंज ऑफ रिसीवेबल्स हमको ऑलवेज ज्यादा चाहिए, इससे पेमेंट से, तो ये हमारे बिजनेस का फायदा है। समझ में आ रहा है? यस यस सर। चलिए इलस्ट्रेशन 89 देखते हैं। आपको यहाँ पे कुछ दिया है, from the following particulars taken from the books of Tata Press Limited, calculate trade payable turnover ratio. टोटल परचेज है, कैश परचेज है, परचेज रिटर्न भी है, राइट। और यहाँ पे क्या दिया है, ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिए हैं। ये दोनों तो समझ में आ जाते हैं, चलो फिर भी। और आपको क्या करना है, यहाँ से ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। कैसे निकालोगे? हाउ यू गोइंग टू फाइंड इट? यस, टोटल परचेज में से कैश परचेज माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको? क्रेडिट परचेज। और परचेज रिटर्न उसमें से माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा? नेट क्रेडिट परचेज मिलेगा, राइट। यस सर। और क्रेडिटर्स दिया है ओपनिंग और बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर, तो क्या मिलेगा उससे? एवरेज ट्रेड पेबल्स, इजंट इट? और इसे समझ में आ रहा है आपको? यस सर। यस और नो? क्लियर हो रहा है सबको? यस। फाइन। सो देन विद द हेल्प ऑफ दिस आप निकाल दो। आपको यहाँ पे मिले 7.5 लाख माइनस अगेन 50,000 क्या, 7 लाख डिवाइड बाय क्या होगा, 1,60,000 प्लस 1,20,000 दैट इज 2,80,000 अपॉन डिवाइड बाय 2 दैट इज 1,40,000, राइट। आप देख सकते हो इसका आंसर 1,40,000 आया और इसका कैलकुलेशन 7 लाख। दोनों को अगर हम मिला देंगे तो हमको क्या मिलेगा, व्हाट विल वी गेट इज टर्नओवर रेशियो, राइट। हाउ मेनी टाइम्स, यानी कहने का मतलब हम पूरे साल में 5 दफा परचेज करके उधार पे परचेज कर रहे हैं, यानी 5 गुना जितना परचेज कर रहे हैं वो 5 गुना उधार में जा रहा है। और उसके बेसिस पे से ही ऐसा ऐसा भी बोल सकते हैं कि 5 टाइम्स हम पे कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे से ही ट्रेड पेएबल बन रहा है हमारा। और यहाँ पे एवरेज पेएबल पीरियड आपको दिया गया है, एक बार उन्होंने मंथ में लिखा है, दूसरी बार उन्होंने डेज में लिखा है, राइट। ये नहीं, दोनों में डेज में ही है, पर ओके इन्होंने डायरेक्ट लिखा है पहले में। तो इंटू 365 कर दोगे, 365 पर एवरेज पेएबल टर्नओवर रेशियो करोगे, यू गेट 73 डेज, राइट। ये क्या हुआ, चला गया, जस्ट अ मिनट। ऐसा कर देते हैं, ओके दिस वन, राइट। सो 73 डेज आ रहा है। नाउ अगर मुझे मंथ में निकालना तो मैं क्या करूंगा, इसमें इसकी जगह पे मैं ऐसा कर सकता हूँ 12/5, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 2.4 मंथ्स। तो अगर मंथ्स में निकालना हो तो 2.4 मंथ्स, और मंथ्स में नहीं निकालना हो और लाइक डेज में निकालना हो तो डायरेक्ट 365 डिवाइड बाय कर सकते हो नंबर ऑफ टाइम्स, राइट।
यहाँ पे फॉर्मूला दी गई है। चलिए आगे वाला करते हैं। ओपनिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स है 80,000, ओपनिंग बिल्स पेबल है 3,000, क्लोजिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स है 1 लाख, राइट। ओपनिंग क्रेडिटर्स उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ और क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिए गए हैं, राइट। क्लोजिंग बिल्स पेबल दिए गए हैं और ओपनिंग बिल्स पेबल भी दे दिए गए हैं, तो ये भी हाईलाइट कर देते हैं। यानी ये सबको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करने का है, राइट। ये सब पता ही होगा आपको। परचेजेस है 14 लाख और उसमें भी कैश परचेज है 5 लाख, तो 14 में से 5 जाएगा तो कितना 9 लाख, और उसमें परचेज रिटर्न है 1 लाख, तो उसमें से और 1 लाख निकाल दो 8 लाख, तो 8 लाख क्या है आपका नेट क्रेडिट परचेज। और उसमें क्या होगा एवरेज क्रेडिट पेबल कितना होगा, तो आपको ये सबको ऐड करना पड़ेगा। ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल पेबल प्लस क्लोजिंग बिल पेबल डिवाइड बाय 2, यानी 80,000 प्लस 3,000 83,000 प्लस 1 लाख 1,83,000 प्लस 17 लाख 2 लाख डिवाइड बाय 2 लाख डिवाइड बाय 2 यानी 1 लाख। तो 1 लाख आपको मिलेगा, 8 लाख आपका क्रेडिट परचेज है, 1 लाख आपका एवरेज ट्रेड पेएबल है। सो व्हाट विल बी द रेशियो 8 टाइम्स, यस। Yes, sir. मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। चलो ये खुद करो। क्लोजिंग ट्रेड पेएबल दिया है, नेट परचेज दिया है, कैश परचेज दिया है। चलिए इजी है, फटाफट। आज 6 बजे आपका इको का क्लास है, मैं बता देता हूँ अभी 6 o'clock। आया आंसर? आया कि नहीं आया? Sir, 12 times. Let's see. It comes to 6 times. जब आपको क्लोजिंग ना दिया हो, राइट, तो आपको क्लोजिंग कोई ओपनिंग ना दिया हो तो क्लोजिंग कोई एवरेज मान लेना है, या ओपनिंग ना दिया हो तो क्लोजिंग कोई एवरेज मान लेना है। यहाँ पे नोट लिखी है, राइट। इन द एब्सेंस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल्स, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स हैव बीन टेकन एज एन एवरेज ट्रेड पेबल्स। क्लियर है ये तो सरल Yes. था। नेट परचेज में से क्रेडिट परचेज कैश परचेज मैच करा तो इजी था। चलिए अभी इसमें उल्टा जाना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल को फाइंड करना है, राइट। आपको इन्फॉर्मेशन दी है कैश परचेज, टोटल परचेज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज 3 times। क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स वर 2,50,000 in excess of opening trade payables। चलिए आप ट्राई करोगे या मैं करूं? ऐसा किए सम आपने कोई इलस्ट्रेशन किए ना अभी रिसेंटली? उल्टा जाना है, बोले आप करोगे या मैं करूं? यस, वांट टू ट्राई?
आयुषी, आस्था, अर्शिल, दृष्टि, बोलो। सर आप करके दिखाओ। मैं करके दिखाता हूँ, फाइन। लेट मी शेयर my whiteboard with you. Just a minute. See, यहाँ पे उल्टा जाना है। पहले the very first thing what you need to do is you need to write a formula. Once you write the formula, everything will be crystal clear, right? So, just a minute. दिख रहा है सब? यस सर। Cash purchase is 25% of total purchase. अभी मुझे ये नहीं पता टोटल परचेस है कितना, भगवान जाने। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सेल्स दिया गया है 10 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट दिया 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जीपी जितना भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया उसका 25% है। कुछ ओपनिंग इन्वेंट्री 250,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 5 लाख, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो दिया है एंड क्लोजिंग ट्रेड पेएबल दिए हैं, राइट। उसमें मुझे ओपनिंग नहीं पता है, राइट। सो इसके नॉर्मली जनरल फॉर्मूला क्या आती है, पहले तो ये समझ लें। अगर ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है और मैं सबको लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है लिखते जाओ एक एक चीज को। ओपनिंग स्टॉक कितना है 2,50,000। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं लिख रहा हूँ ओपनिंग स्टॉक है 2,50,000, राइट। सो हर एक चीज़ लिखते हुए चालू करो। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, यहाँ पे लिखा गया है 5 लाख। ये याद है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट बना देते आप पहले, यस। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, यस ये सर। राइट, ये मेरे हिसाब से मैं कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा इजी हो जाए, राइट। उसके अलावा क्या है आपको दिया है, परचेस दिया है, परचेस नहीं दिया है। कैश परचेज है 25% टोटल परचेस, तो मुझे पता नहीं है। पर सेल्स मुझे पता है। रेवेन्यू ऑपरेशंस कितना है 10 लाख, यस। तो मैं लिख सकता हूँ सेल्स अगर 10 लाख हो, राइट, और उसके अंदर अगर ग्रॉस प्रॉफिट 25% हो ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशंस, तो कितना होगा ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू ऑपरेशंस का 25%। यानी अगर सेल्स मेरा 10 लाख है तो जीपी कितना होगा 2,50,000। अगर जीपी इतना है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना होगा 7,50,000। यस और नो, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको?
Yes, sir. राइट। अगर मुझे परचेज जानना हो, टोटल परचेज जानना हो, तो परचेज की फॉर्मूला क्या है? तो सीओजीएस की फॉर्मूला क्या है, पहले ये लिख ले। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। यस और नो? तो ये है 7.5 लाख। ओपनिंग दिया है कितना? 2.5 लाख प्लस परचेज। क्लोजिंग दिया है यस 5 लाख। यस और नो? कैन आई फाइंड नाउ परचेज? हाउ मच द परचेज कम्स टू? चलो फटाफट। यस कितना आएगा परचेज? फटाफट। 7,50,000। 10 lakh. Yes, 7,50,000 plus 2,50,000 is equal to purchase। तो परचेस कितना आएगा? टोटल परचेस मिल गया आपको, सॉरी 10 लाख। ये क्लियर है यहाँ तक सबको? राइट। अभी आपको यहाँ पे यानी आपने इसका भी यूज कर दिया, जिसमें हाईलाइट कर देता हूँ जिसका यूज होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट का यूज होगा। राइट। अभी वो क्या बोल रहे हैं? कैश परचेस 25% ऑफ टोटल परचेज है। कैश परचेस कितना है? और आपको ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल निकालना है। राइट। सो कैश परचेज 25% ऑफ टोटल परचेज है। टोटल परचेज है तो उसका 25% कैश परचेज है। तो मैं ये बोल सकता हूँ 75% क्रेडिट परचेज होगा। तो क्रेडिट परचेज कितना आएगा? 7,50,000 आएगा, क्योंकि ये परचेज में से अगर 25% कैश का है तो 75% क्रेडिट होगा कि नहीं? यस। Yes, sir. Yes, sir. नाउ ये लोग बोल रहे हैं कि फाइंड आउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेएबल। अभी वो तो मुझे पता नहीं है, पर यहाँ पे एक चीज और बोली है उन्होंने, राइट, कि पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। ट्रेड पेएबल रेशियो की फॉर्मूला क्या है? ट्रेड पेएबल रेशियो is equal to what? Credit purchase upon average trade payables, right? यहाँ पे बोला है कि एवरेज ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स है। कितना है? 3 टाइम्स। और क्लोजिंग ट्रेड पेएबल कितना है? 2.5 लाख। तो ये 3 टाइम्स है। क्रेडिट परचेज मुझे मिलेगा 7.5 लाख, राइट। और एवरेज ट्रेड पेएबल्स मुझे पता नहीं है। अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ एवरेज ट्रेड पेएबल्स कितना होगा, तो क्रॉस लेके चले जाओ तो 7.5 लाख अपन 3, दैट इज 2.5 लाख, 2,50,000, isn't it? राइट। अभी एवरेज की फॉर्मूला क्या है? एवरेज ट्रेड पेएबल की फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग नहीं है मेरे पास, क्लोजिंग कितना है? 2.5 लाख डिवाइड बाय 2। और ये कितना है? 2.5 लाख। कितना होगा ये? 5 लाख इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस ओपनिंग ट्रेड पेएबल्स प्लस 2,50,000। So how much the opening trade payable would be? 2,50,000। समझ में आ रहा है? यस। Yes, sir. नहीं, मैंने कुछ गलत किया, मेरा आंसर नहीं बैठ रहा है, इनका आंसर कुछ अलग रहा है। मैंने क्या गलत किया?
अरे रे, स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ा, मैं इतना मान रहा हूँ। ओके, स्टेटमेंट आगे जा रहा है। क्लोजिंग ट्रेड पेबल व 2,50,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल। ओके, 2,00,000 से एक्सेस है। ओके, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो वापस। क्लोजिंग ट्रेड पेबल व 2,50,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल। अरे रे, ये गलती की मैंने तो। ओके, लाइन लास्ट में गलत आएगा मेरा आंसर। यहाँ तक बराबर है। एवरेज ट्रेड पेबल 2,50,000 आ रहा है, राइट। एवरेज ट्रेड पेबल मेरा 2,50,000 आएगा, that is 3, okay, 2,50,000 आएगा एवरेज ट्रेड पेबल। ओके, नाउ this what they are saying is, एक मिनट, क्लोजिंग ट्रेड पेबल व 2,50,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल। जो क्लोजिंग है वो 2,50,000 से एक्सेस है। ये गलत है, ये गलत है। I need to understand like this. So if it means कि suppose my opening trade payables is X, तो closing trade payable क्या होगा? X plus 2,50,000. Again, I'm repeating it, right? अगर मेरा opening trade payable X है, तो closing trade payable कितना होगा? X plus 50,000. राइट, ये स्टेटमेंट को देखो, मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ तो गलती हो सकती है। सो व्हाट इज एवरेज ट्रेड पेबल नाउ? नाउ माय एवरेज ट्रेड पेबल विल बी क्लियर, राइट। 2,50,000 मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। सो ओपनिंग क्या है? एक्स प्लस क्लोजिंग क्या है? एक्स प्लस 2,50,000 डिवाइड बाई 2। क्लियर? सो एक्चुअली ये होगा 5 लाख इज इक्वल टू 2x plus 2,50,000। ये समझ में आ रहा है? सो हाउ मच इज 2x? सो 2,50,000 इज इक्वल टू 2x, क्योंकि ये यहाँ पे चला जाएगा, राइट। तो 5 लाख में से माइनस हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ x? 1,25,000। ये समझ में आ रहा है? सो x क्या है? ओपनिंग ट्रेड पेबल है वो। अगर ओपनिंग ट्रेड पेबल 1,25,000, तो क्लोजिंग कितना आएगा? क्लोजिंग कितना है? x प्लस 2,50,000 है ना, तो दैट इज 1,25,000 प्लस 2,50,000, दैट इज इक्वल टू 3,75,000। ये समझ में आ रहा है? This both are my answer. क्लियर हो रहा है? Yes, sir. मैंने ये गलती की कि मैंने स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ो। मैंने ये मान लिया कि ये क्लोजिंग ट्रेड पेबल है, राइट। नहीं, पर उसके आगे स्टेटमेंट था क्लोजिंग ट्रेड पेबल 2,50,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल। ओके, किसी को डाउट इसमें, ये सम में? ओके, नो डाउट्स, फाइन। हर्षल? Yes, sir, no doubt. ओके, दिस, और मैं आपको आज की एक्सरसाइज दे रहा हूँ। कहा था कि आपने 68 नहीं 75. 75 तक कंप्लीटेड। गुड। सो आज करोगे 76, 77, 78, 79,
80 तक खत्म कर दो आज। 3 4 5 नहीं, आगे करो। 81 82 तक खत्म करो। 82 राइट। 75 ना 76 से 82 तक। क्लियर है? Yes, sir. आज शाम को हम मिल रहे हैं 6 बजे। राइट। ये टाइम थोड़ा मैं अभी ये रख रहा हूँ, एक आध 2 दिन में टाइम थोड़ा जल्दी कर दूंगा, 5 बजे कर दूंगा। फाइन। Yes, sir. ओके, दैट्स इट बेटा। गुड बाय, तुम टेक केयर। हो पाएगा ना 82 तक आज? Yes, sir. ओके फाइन, बाय। विल मीट फॉर इकोनॉमिक्स इन द इवनिंग। और मैंने आपको वो इमेज फाइल भेज दिया, देख लेना एक बार। Yes, sir.